गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हमारा जो टॉपिक है वो लास्ट जो अपना ग्रुप है टेरोप्सिडा। अभी तक अपन ने साइलोप्सिडा, लाइकोप्सिडा, स्पिनोप्सिडा एंड टेरोप्सिडा। तो लास्ट का जो ग्रुप है टेरोप्सिडा। टेरोप्सिडा सबसे बड़ा ग्रुप है इन प्लांट्स का, फर्न्स का, टेरिडोफाइट्स का, जिसमें लगभग 300 जीनस या वंश और जिनकी लगभग 10,000 के करीब स्पीसीज प्रेजेंट हैं, पाई जाती। मोस्टली जो प्लांट्स हैं इन टेरिडोफाइट्स में हैबिटाट अगर इनका देखा जाए तो जनरली जो प्लांट्स हैं वो सैडी मॉइस्ट एरिया में प्रेजेंट होते हैं, जहाँ पर नमी ज़्यादा हो, जहाँ पर छायादार स्थान हो, और टेरेस्ट्रियल हैबिटाट के पौधे, स्थलीय आवास जहाँ पर नमी देखो, छाया देखो, उस तरह की हैबिटाट में ये पाए जाते हैं। कुछ स्पीसीज या कुछ प्लांट्स एपीफाइट्स के रूप में, यानी एपीफाइट्स भी हैं दूसरे पौधों पर, और कुछ स्पीसीज इसकी जलीय पादप भी इसमें आते हैं, जैसे कि अपना मार्सिलिया अपन पढ़ेंगे, सिलेबस में है मार्सिलिया। मार्सिलिया है, सेलिनिया है, ये सब एक्वेटिक हैबिटाट में या आवास में पाए जाते हैं। जनरली प्लांट बॉडी इनकी जड़, तना, पत्ती इनमें विभेदित होती है, यानी मेन जो प्लांट बॉडी है वो स्पोरोफाइट है, यानी स्पोरोफाइट होता है मुख्य उत्पादक, और इसमें 3 में स्टेम, लीव्स एंड रूट्स, इसमें ये डिवाइड होगा, डिफरेंशिएट होता है। जड़, तना, पत्ती में विभेदित होता है। स्पोरोफाइट डिप्लॉयड है, द्विगुणित अवस्था होती है ये पीडी की। जो पादप होते हैं या मुख्य जो स्पोरोफाइट है वो बहुवर्षीय स्पोरोफाइट पेरेनियल मीन्स बहुवर्षीय पादप ये होता है, स्टेम होता है, जिस पर पत्तियां प्रेजेंट होती है। कुछ पादपों में ये वृक्ष के रूप में पाए जाते हैं, लेकिन जनरली जो मुख्य पादप होता है वो राइजोम छोटा होता है और स्टाउट होता है, और इस पर पत्तियां लगी रहती हैं। तो यहाँ पर अपन पढ़ चुके हैं कि 2 तरह का स्पोरोफिल्स होती हैं, पत्तियां जो होती हैं वो, लीव जो होती हैं वो 2 तरह की होती हैं। एक माइक्रोफिलस एंड मेगा। तो यहाँ पर अधिकांश जो पौधे हैं टेरिडोप्सिडा के वो मेगाफिलस प्लांट होते हैं, और जो पत्ती होती है बड़ी, यानी जब पत्ती का आकार जनरली स्टेम से बड़ा होता है तो मेगाफिलस, और ये स्टील को तोड़े लीफ गैप का जहाँ पर निर्माण हो जाए तो ये कहलाते हैं मेगाफिलस। तो अधिकांश पौधे इसमें मेगाफिलस हैं, और बड़ी पत्तियां फ्रंट्स कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? फ्रंट्स कहलाती हैं, फ्रंट्स लीव्स को। तो अधिकांश जो पौधे हैं वो मेगाफिलस हैं और फ्रंट्स के रूप में पाए जाते हैं। युवा अवस्था में, यानी जब पत्तियां नई निकलती हैं तो इसमें एक तरह का बलन पाया जाता है, जिसको अपन
सरसीलेट कंडीशन कहते हैं, क्रिस्टलीय बलन, जिसमें कुंडलित आकार की होती है पत्तियां, क्रिस्टलीय बलन पाए जाते हैं। इन पत्तियों पर या रेजिस वगैरह पर छोटे छोटे ब्राउन हेयर लाइक संरचना प्रेजेंट होती है, जिसको रेमेंटा कहते हैं। ठीक है, तो इस तरह से इनकी जो पत्तियां होती हैं उसकी साइज शेप होता है, मेगाफिलस है। अगर अपन स्टेम की बात करें तो स्टेम छोटा होगा, राइजोम और राइजोम रूप में होता है, और इनमें पत्तियां निकली है। इन लीफ के ऊपर और अबैक्सियल साइड में स्पोरेंजिया क्या बनती है? स्पोरेंजिया। स्पोरेंजिया मार्जिन पर भी हो सकती है और अबैक्सियल साइड में भी हो सकती है। अबैक्सियल मीन्स निचली सरफेस, अडेक्सियल, अबैक्सियल। अडेक्सियल जैसा कि अपन ने पहले पढ़ा था, लाइकोपोडियम, सिलेजिनेला वगैरह, तो वहां पर डॉर्सल सरफेस पर स्पोरेंजिया बन रही थी, लेकिन यहाँ पर वेंट्रल साइड में स्पोरेंजिया या स्पोरेंजियम का विकास होता है इनमें। तो इस तरह से, और यहाँ पर इस तरह से ये ग्रुप्स में एक विशेष आकृति में, जैसे अपन मेहंदी लगाते हैं उस तरह से वेंट्रल सरफेस पर मार्जिन में हो सकती है, हाँ, और वेंट्रल सरफेस पे स्पोरेंजिया का डेवलपमेंट होता है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि अधिकांश जो इसमें है हेटेरोस्पोरस और होमोस्पोरस, दोनों ही तरह की स्पीसीज प्रेजेंट होती हैं, जातियां प्रेजेंट हैं टेरोप्सिडा में। होमोस्पोरस एंड हेटेरोस्पोरस, एक ही तरह के संविजाणु, ड्राफ्टेरिस्टेडियम वगैरह। हेटेरोस्पोरस सैल्विनिया पर मार्सिलिया, और इनमें मार्सिलिया जो हाइट उसमें विशेष संरचना बनती है, स्पोरोकार्प कहते हैं जिसको अपन, बीजाणु फलिका, उसमें स्पोरेंजिया विशेष रूप से अरेंज्ड होती है, माइक्रोस्पोरेंजिया एंड मेगास्पोरेंजिया दोनों ही पाई जाती है। होमोस्पोरस एंड हेटेरोस्पोरस कंडीशंस इनमें पाई जाती है, दोनों तरह की स्पीसीज या पौधे प्रेजेंट होते हैं टेरोप्सिडा। अब पहले अपन पढ़ चुके हैं स्पोरेंजिया का डेवलपमेंट दो तरह से होता है, लेप्टोस्पोरेंजिएट एंड यू स्पोरेंजिएट। लेप्टो में क्या होता है कि जब ये सिंगल मदर सेल या सिंगल जो सेल स्पोरेंजियल इनिशियल सेल होती है वो सिर्फ एक होती है, यानी एक मदर सेल द्वारा पूरी की पूरी स्पोरेंजिया का डेवलपमेंट होगा, वो कहलाता है लेप्टोस्पोरेंजिया। जो हेटेरोस्पोरस वगैरह जो स्पीसीज है उनमें यूज स्पोरेंजिएट टाइप में एक ग्रुप ऑफ मदर सेल, ग्रुप ऑफ मदर सेल्स अगर इसमें भाग लें या निर्माण में, स्पोरेंजियम के निर्माण में भाग लें, तो ये स्पोरेंजियम टाइप का डेवलपमेंट कहलाता है। तो ये दोनों चीजें ध्यान देने वाली बात हैं, लेप्टोस्पोरेंजियम एंड यूस्पोरेंजियम। तो हेटेरोस्पोरस लेप्टो पाया जाता है अधिकांशतः, और यूस्पोरेंजियम जो होमोस्पोरस प्लांट्स होते हैं उनमें पाया जाता है। स्पोरेंजिया, तो स्पोरेंजिया इसमें स्पोरेंजियम का डेवलपमेंट, स्पोरेंजियम एक विशेष संरचना इंडोसियम द्वारा घिरी रह सकती है। कुछ स्पीसीज में एक विशेष मेम्ब्रेन जैसी संरचना द्वारा ये ढकी रहती है, ठीक है। कुछ प्लांट्स में ये स्पोरेंजिया क्लस्टर्स मीन्स ग्रुप में, गुच्छों में पाई जाती है, क्लस्टर्स में पाई जाती हैं, और ये ग्रुप को अपन सोरस और सोराई
क्या कहलाती है? सोराई कहलाती है। सोराई में स्पोरेंजिया का डेवलपमेंट होता है। टेरिडोफाइट्स में, फर्न्स वगैरह में सोराई में प्रेजेंट होती है। इस तरह से ये नीचे की सतह पर एक सरफेस पर लगी रहती हैं, जिसमें मैच्योर और यंग दोनों तरह की स्पोरेंजिया, और यहाँ ये प्लेसेंटा कहलाएगा ये वाली पोर्शन, और इस तरह से ये वेंट्रल साइड में लगी रहती है। ये सोराई और इसमें ये स्पोरेंजिया, स्पोरेंजिया और एक स्पोरेंजियम। स्पोरेंजियम यहाँ पर ये वाला जो पोर्शन है प्लेसेंटा कहलाता है, और ये पूरा का पूरा ग्रुप एक सोराई। ठीक है, तो सोराई ये ग्रुप में स्पोरेंजिया का डेवलपमेंट इनमें होता है। स्पोरेंजिया में विशेष रूप से इस तरह की, और यहाँ पर ये इस तरह से लंबी सेल्स, इस तरह की संरचना पाई जाती है। स्पोरेंजियल बॉल ये वाला एन्युलस कहलाएगा, और ये स्टोमियम, जो स्टोमियम, और इसमें अंदर ये स्पोर्स पाए। तो इस तरह की एक स्पोरेंजिया की इसकी संरचना होती है। एन्युलस इनको खुलने में इसकी जो बाल होती है वो थिक होती है, और इधर से इस पर प्रेशर पड़ता है जैसे ही, क्योंकि ये हाइग्रोस्कोपी हुई, और यहाँ से स्टोमियम द्वारा खुल जाते हैं, और इस तरह से स्पोर्स लिबरेट हो जाएंगे, यानी मुक्त हो जाएंगे। ठीक है, और बाइलेयर एक्जाइन एंड एंटाइन दो लेयरों की ये बॉल बनी होती है। बाहरी जो लेयर होती है उसको एक्जाइन कहते हैं, और अंदर वाली जो लेयर होती है उसको एंटाइन कहते हैं। स्पोर्स अगर होमोस्पोरस है तो एक्सोस्पोरिक टाइप का, अगर हेटेरोस्पोरस है तो एंडोस्पोरिक तरह का इसमें डेवलपमेंट यानी जर्मिनेशन होगा। एक्सोस्पोरिक है यानी अंतर बीजाणु के है, या बही बीजाणु मीन्स जब स्पोरेंजिया की स्पोर की बाल रप्चर होकर और प्रोथेलस बाहर होगा तो एक्सोस्पोरिक। अगर बॉल के अंदर ही ये प्रेजेंट होगा, प्रोथेलस बनेगा, तो वो एंडोस्पोरिक कहलाएगा। प्रोथेलस इनका यानी गेमेटोफाइट, ये ग्रीन होता है और ऑटोट्रोफिक होता है, यानी स्वपोषी होता है, तो अपना भोजन स्वयं बना सकता है। इस तरह का इनमें प्रोथेलस पाया जाता है। हार्ट शेप भी इस तरह का प्रोथेलस, और नीचे ये राइजोइड्स प्रेजेंट होते हैं, और यहाँ पर ये एंथ्रीडियम और आर्चिगोनियम इनका डेवलपमेंट होगा। आर्चिगोनियम और ये एंथ्रीडियम, इस तरह का डेवलपमेंट इनमें पाया जाता है। अगर ये एक पे ही होमोस्पोरस है तो ये एंथ्रीडियम हुई, आर्चिगोनियम होंगी, और ये एंथ्रीडियम में एंथ्रोजॉइड्स बनते हैं। एंथ्रोजॉइड्स में जो मुख्य जो विशेषता है, ये मल्टी फ्लैजिलेटेड, बहुकशाभिक तरह के इसमें एंथ्रोजॉइड्स का डेवलपमेंट होता है। एंथ्रोजॉइड्स होंगे वो बहुत सारी 2 से अधिक फ्लैजिला इनमें प्रेजेंट होती हैं एंथ्रोजॉइड में, या मेल जो कैन है इसमें 2 से ज्यादा मल्टी फ्लैजिलेटेड होता है। कीमोटैक्टिक मूवमेंट द्वारा आर्चिगोनिया तक पहुंच जाएगा, और इसमें लास्ट में फर्टिलाइजेशन और जाइगोट बन जाएगा। ठीक है, जाइगोट में सस्पेंसर वगैरह जनरली नहीं होता, और उस जाइगोट के दोबारा नया स्पोरोफाइट, डिप्लॉयड स्पोरोफाइट बन जाता है। तो स्पोर मदर सेल जो स्पोरेंजिया
में होती हैं, उसमें रिडक्शन डिवीजन होगा और वहाँ से स्पोर हैप्लॉइड स्पोर्स बनते हैं और इन स्पोर के द्वारा पुनः जब गैमेटोफाइट बनते हैं, गैमेटोफाइट में फर्टिलाइजेशन होगा जाइगोट, तो पुनः डिप्लॉइड जाइगोट बन जाएगा और एम्ब्रियो बन करके और नया यंग स्पोरोफाइट बन जाएगा। एक और लास्ट जो चीज है वो है स्टील। तो स्टील इन प्लांट्स में सारी तरह की स्टील्स पाई जाती हैं अधिकांशतः। यहाँ पर कुछ स्पीज में प्रोटो स्टील, साइफोनो स्टील, सोलेनो स्टील, डिक्टियो स्टील एंड पॉलीसाइक्लिक स्टील, सभी तरह की अधिकांश पौधों में अलग अलग तरह की स्टील के सभी टाइप्स इन प्लांट्स में पाए जाते हैं। अलग अलग पौधों में अलग अलग तरह की स्टील इनमें पाई जाती है। इस तरह से क्योंकि जो ग्रुप है वो सबसे बड़ा ग्रुप है, तो इसमें स्टीलस सिस्टम भी डेवलप्ड होता है, वेल डेवलप्ड होता है। और साइफोनो स्टील से सोलेनो स्टील वगैरह इनका डेवलपमेंट होगा। लीफ गैप वगैरह इसमें बहुत सारे प्रेजेंट होते हैं और एक में ही बहुत सारी स्टील मेरी स्टील पाई जाती हैं और पॉलीसाइक्लिक भी हो सकती हैं। डिक्टियो स्टील भी इसमें हो सकती है, पॉलीसाइक्लिक कंडीशंस हो सकती है। तो इस तरह से इसमें स्टीलर सिस्टम पाया जाता है। तो मुख्य जो इसकी विशेषता है टेरोप्सिडा, तो इसमें जनरली दोनों तरह की कंडीशंस हैं, लेकिन अधिकांश पौधों में जो स्पोरोफाइट होगा वो छोटा होगा, स्टाउट होगा, राइजोम, और पत्तियां होती हैं वो बड़ी होती हैं, मेगाफिलस होती हैं। स्पोर्स स्पोरेंजिया में डेवलप होंगे। स्पोरेंजिया इंड्यूसियम से घिरी भी हो सकती है और नहीं भी हो सकती है। स्पोरेंजिया में एनुलस पाया जाएगा, स्टोमियम पाए जाते हैं। होमोस्पोरस कंडीशंस हो सकती है, हेटेरोस्पोरस कंडीशन दोनों तरह की होती है इसमें। और स्पोर्स जर्मिनेट होकर के गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट करते हैं। एंथ्रोजॉइड मल्टीफ्लैजिलेटेड होते हैं और इनका जो गैमेटोफाइट होगा वो ऑटोट्रॉफिक होता है। तो इस तरह से मुख्य जो लक्षण हैं वो टेरोप्सिडा में ये सभी पाए जाते हैं।